पिछले कई दिनों से ना मेरे पास बहुत सारा ऐसा डेटा आ रहा था। डेटा कहाँ से आता है? आप सब लोगों से आता है कि अकेलापन किस तरीके से सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। ये डेटा जब मेरे पास आता है तो फिर मैं इस पे रिसर्च करता हूँ, फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या अकेलापन वास्तव में आज एक समस्या बन रहा है या ये केवल कुछ लोगों की परेशानी है। जब मैंने इसके अंदर डीप एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग आज अकेलेपन के शिकार हैं, खास तौर पे स्टूडेंट और वो पेरेंट्स के बच्चे जो नौकरी पेशा हैं, बच्चों को घर छोड़ के चले जाते हैं और कुछ हद तक गृहिणियां भी अकेलेपन के शिकार हैं, क्योंकि आपसी जो मेल जोल का जमाना था वो बहुत हद तक जा चुका है। अब जो जमाना है वो लोनलीनेस का आ गया है और हमें इस पर वर्क करना होगा, हमें इसको समझना होगा कि किस तरीके से अकेलापन हमें खा रहा है। अकेलापन क्या करता है? अकेलापन सबसे पहले आपको दिमाग को खाता है, यहाँ दिमाग में घुसता है और आपके दिमाग को एक तरीके से बर्बाद कर देता है। उसके बाद अकेलापन आपके शरीर के अंदर एंटर करता है और आपको हॉस्पिटल लेकर जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार कर देता है। खाली अकेलापन, इसके लिए सजगता की आवश्यकता है। हमें सजग रहना होगा कि कहीं हम अकेलेपन का शिकार तो नहीं हो रहे, और अगर शिकार हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं, सारा दिन इंटरनेट देख रहे हैं, तो भी आप अकेलेपन के ही शिकार हैं, वो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपसी मेल-जोल बढ़ाने से, आपसी किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलने से या किसी भी स्थान पे जाने से आपको एक प्रकार की एनर्जी मिलती है, आपका ऑरा चेंज होता है, आपके विचार चेंज होते हैं। आप किसी से मिलते हैं तब भी आपके विचार चेंज होते हैं। आप किसी स्थान पे जाते हैं, बाजार में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, पार्क में चले जाइए या इस तरह की किसी लोकेशन पे आ जाइए, तब भी आपके विचारों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेल-जोल की दुनिया में वापस आइए, मेल-जोल को बढ़ाइए और मेल-जोल की ताकत को समझिए, तभी अकेलापन भाग पाएगा। अन्यथा आप ऐसे चक्रव्यूह में फँस जाएँगे, उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और अगर बात बढ़ गई तो इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएँगे कि उसके लिए फिर हॉस्पिटल से अतिरिक्त कोई भी सॉल्यूशन रह नहीं जाएगा। मेरा चैनल योगा से संबंधित है। एक चीज़ और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि नियमित रूप से ध्यान करना आपको अवेयर करता है, आपको बताता है कि आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं या नहीं। आम तौर पे पता ही नहीं चल पाता कि व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है या नहीं है। जब वो शिकार हो चुका होता है, जब उसे बीमारी लग चुकी होती है, तब उसे पता चलता है कि वो अकेलेपन का शिकार था। इसलिए नियमित रूप से ध्यान करना सीखिए। योग जो है वो आपको अकेलेपन से खुद ब खुद निकालेगा और आपको एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाएगा, ऐसी दुनिया तक लेके जाएगा जो आपको अकेलेपन से ना केवल निकाल के ले के आएगी, आपके अंदर क्षमता भी आएगी कि आप दूसरों से बातचीत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।